भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा अंत तक देख करके जाना। विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ष 2022 का आयोजन होने वाला है और वो 1 से लेकर के 7 अगस्त तक होगा। कैसे होगा, क्या क्या सरकारी आदेश में निर्देश आए हैं और क्या क्या किन चीजों के लिए प्रावधान किए गए हैं, उन सब के बारे में हम आज इसमें बात करेंगे। अभी इस वीडियो पर, इस खबर पर यानी आएंगे, उससे पहले आपको एक ट्वीट दिखाने वाले हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं बाराबंकी के, उन्होंने जारी किया है। बैठक दरअसल उन्होंने करवाई है, जिसमें संबंध में उन्होंने ट्वीट में कहा कि सीडीओ व संबंधित अधिकारी की उपस्थिति में कार्यालय जो है कायाकल्प, सर्व शिक्षा और मध्याह्न भोजन, ड्रेस, पुस्तक वितरण, शिक्षकों, कस्तूरबा गांधी आश्रम पद्धति स्कूल, विद्यालयों के निर्माण, शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति, प्राथमिक और मान्यता प्राप्त विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र, इनके संबंध में वहां पर समीक्षा की गई और कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या दिए गए हैं अभी इसमें तो ट्वीट में सब नहीं लिख सकते, लेकिन जैसे ही लेटर इस संबंध में निकल के आएगा आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल हम बात आज करने वाले इस वीडियो में सबसे जो मुख्य खबर है वो संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल से जारी एक ये 26 जुलाई का सरकारी आदेश, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के जिला कलेक्टरों को आदेश किया गया है कि विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ष के आयोजन के संबंध में है। तो इसमें आपको बता दें कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 से लेकर के 7 अगस्त के बीच में जो है विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाना है। इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह की जो थीम रहेगी वो स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, शिक्षित करें और समर्थन करें, ये यहां पर रहने वाली है। इस थीम पर विश्व जो है इस वर्ष विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। वर्तमान में जो परिदृश्य क्या है वो यहाँ पर जो है इंडिकेट किया गया है, जिसमें आप देखें तो नवजात को उनके जीवन के पहले घंटे में स्तनपान का परसेंटेज दिया गया है NFHS 4 और 5 इसके आधार पर। साथ ही बच्चों को 6 माह तक केवल मां का दूध उसका परसेंटेज है और 6 से 8 महीने की उम्र के जो बच्चे हैं उनको मां का दूध और ऊपरी आहार के बारे में परसेंटेज है और संस्थागत प्रसव से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले जो आप देख रहे हैं स्तनपान संबंधी जो मुख्य बाधाएं हैं, जो जानकारी संबंधी है, तो देखिए बाधाएं क्या रहती हैं। कोलेस्ट्रम और दूध पर्याप्त नहीं या स्तनपान कराने का तकनीकी जिनको ज्ञान नहीं है उसका अभाव है, और सिजेरियन प्रसव जो होता है उसमें कराने वाली महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करा सकती, पूरक आहार की जल्दी या देरी से शुरुआत और साथ ही मां के भोजन के प्रकार और उनके पोषक तत्वों के बारे में जागरूकता की कमी, इन मुख्य पॉइंटों को लेकर के इस बार मनाया जाएगा। अब व्यवहार संबंधी कुछ बातें होती हैं जिनके बारे में भ्रांतियां भी समाज में फैली हैं। जैसे आपको बता दें कि कई सास मानती हैं कि वे डॉक्टरों से बेहतर जानती हैं। सोच लगता है ना, काफी जगह गांव देहात में या जगह जगह शहरों में भी ले लो, कुछ सासें ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि वो डॉक्टरों से उनको ज्यादा आता है, तो अपने आप को ही वो सब कुछ समझती हैं और अपने हिसाब से चीजों को करती हैं। लिखा है परिवार के सदस्यों की कम जिम्मेदारी और विशेष रूप से सास के सहयोग की कमी, ये सब अभाव देखने को मिलते हैं व्यवहार संबंधी। हितग्राही भी अपने व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित होते हैं। यदि एक भी घटना घटती है तो वे सकारात्मक व्यवहार बदल लेते हैं। मां को काम और घरेलू काम के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है और स्तनपान कराने के लिए पर्याप्त जो है समय भी नहीं मिलता है। इस तरह की व्यवहार संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। आइए आगे चलते हैं और आपको इस संबंध में बताते हैं। देखो अन्य में क्या है, कई ऐसे भी जो है इंडिविजुअल और लोकल प्रॉब्लम है जो यहां पर आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाते हैं और इसीलिए उन्हें जो है एड्रेस नहीं किया जाता है। इस वजह से व्यवहार परिवर्तन में बाधा आती है। स्तनपान पोषण से जुड़े कार्यक्रम और सत्रों में पुरुषों की कमी की भागीदारी है और साथ ही जो यहाँ पर पुरुषों से अलग से बात करना या पुरुष और महिला दोनों के साथ एक ही सत्र में बात करने, उसमें जो है कुछ कार्यकर्ताएं संकोच भी करती हैं, यानी बताने से जो है डरती भी हैं या शर्म समझ सकते हैं कि लगती है, संकोच करती हैं। साथ ही कई कार्यकर्ता डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के सही और प्रभावी तरीके नहीं जानती हैं। उन्हें मार्गदर्शन और सहायता की जरूरत भी पड़ती है। मुख्य संदेशों को स्थानीय भाषाओं में नहीं दिया जाता, यानी देखो मुख्य जो संदेश होने चाहिए वो स्थानीय भाषाओं में ही होने चाहिए। अब वो इसलिए क्योंकि जिसको आप दे रहे हो संदेश अगर उसके ही समझ में नहीं आएगा तो संदेश देने का आपका फायदा ही क्या हुआ। आप देखते हैं ना, कहीं कहीं नेता लोग जाते, जैसे मोदी जी को ही ले लो, कहीं कहीं जाते हैं दूसरे राज्यों में तो वो वहां की थोड़ी बहुत लैंग्वेज बोलने का प्रयास करते हैं, भले उनको पूरा ना आता हो, 2-4 शब्द रटे रटाए वो बोलने का प्रयास करते हैं ताकि वहां की जनता उनकी ओर जो है कम से कम थोड़ा सोचे समझे और लगे कि हाँ इनको ये भी आता है और उनकी बात को गौर से सुने तो उनका ध्यान आकर्षित भी होता है, तो उनकी ज्यादा समझ में आता है। अब देखिए
तो विश्व स्तनपान जो सप्ताह है इस बार वो 1 से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया जाएगा और इसमें कुछ गतिविधियां भी होनी है। तो राज्य स्तरीय गतिविधियों के बारे में देखो पहले दे दिया गया है कि 1/8/2022 NFHS 5 के संदर्भ में स्तनपान इंडिकेटर्स और जिलों की स्थितियां वो जांची जाएंगी। डीपीओ सीडीपीओ सुपरवाइजर ये सब प्रतिभागी उसमें रहेंगे। साथ ही 3 अगस्त को शिशु को सफल स्तनपान पुरुषों की भूमिका से जुड़ा हुआ रहेगा। 5 अगस्त को भी यहां पर कौन आपकी मदद कर रहा है, लोकल इन्फ्लुएंसर वगैरह की तरह से, तो सुपरवाइजर हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं और स्वयं सहायता समूह वाले हैं। इन लोगों को उसमें जो है प्रतिभागी के रूप में शामिल किया जाएगा और 8/8/2022 को एक स्टेक होल्डर के साथ में समन्वय करवाया जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें हैं। साप्ताहिक वेबिनार भी जो है आयोजित कराए जाएंगे, इसके बारे में जानकारी है और उन्मुखीकरण भी होगा विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में। तो 29 जुलाई 2022 को विस्तृत जानकारी जो है वेबिनार के द्वारा दी जाएगी और इसके बारे में भी जो है एक लाइव स्ट्रीमिंग भी करवाई जाएगी। वर्चुअल लाइव स्ट्रीमिंग होगी जिसमें आपके सीडीपीओ, सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और आपके डीपीओ ये सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। अब देखिए यहां पर अगला एक यहां पर पॉइंट आया है वीडियो प्रतियोगिता का। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए शिशु को सफल स्तनपान पुरुषों की भूमिका विषय पर एक वीडियो प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा और वीडियो में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परिवार के पुरुष सदस्य को स्तनपान संबंधी परामर्श देंगे। जिले और प्रत्येक जिले में एक सर्वश्रेष्ठ वीडियो को प्रमाण पत्र और पुरस्कृत वगैरह से सम्मानित भी किया जाएगा। तो देखो यहां पर हर एक जिले में, जिले से जितने भी एमपी में जिले हैं सबसे एक एक जो है कार्यकर्ता को बेस्ट जो है वीडियो के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। सोशल मीडिया से प्रचार भी करवाएं। विभागीय फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, स्टिल जो इमेज है और यहाँ पर आपका मोशन पोस्टर है, वीडियो है आदि के द्वारा सघन प्रचार प्रसार अभियान भी चलाया जाएगा और 25 जुलाई से स्तनपान पर क्विज आयोजित कराए जाएंगे। उसी दिन शाम को उत्तर पोस्ट अपलोड किए जाएंगे और यहाँ पर उनका कहना कि 1 अगस्त से राज्य और जिला स्तर पर आयोजित गतिविधियों उनको सोशल मीडिया पर साझा किया जाएगा और यह सामग्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से हितग्राहियों को साझा की जाएगी। समय समय पर विभाग के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पर इसका प्रभावी उपयोग करके संबंध में दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो आगे चलते और आपको बताते हैं और क्या क्या यहाँ पर निर्देश हैं। आगे इनका यही सब दिया हुआ है कि प्रेषित होने वाली वेबसाइट पर उपलब्ध संदेश जो भी आपकी ग्राफिक्स, वीडियोस, ऑडियो सब है उन पर पंचायत प्रतिनिधियों को सतत भेजेंगे और विज्ञापन में दिया हुआ है राज्य स्तर के सर्वाधिक प्रचारित जो 2 हिंदी और 1 अंग्रेजी समाचार पत्र में दिनांक 1 अगस्त को विज्ञापन भी इसके लिए प्रकाशित कराया जाएगा। रेडियो से प्रचार प्रसार भी 30 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में कराए जाएंगे और साथ ही जिला स्तर पर गतिविधियां भी होंगी। तो जिले पर लिखा है मीडिया का संवेदीकरण होगा, तो इसके बारे में दिया गया कि वेबसाइट पर उपलब्ध संदर्भ जो भी सामग्रियां हो रहेंगी वहां पर उन सबका इस्तेमाल किया जाएगा। तो लोकल केबल से पट्टी और स्क्रोल चलवाएं। राज्य स्तर से तैयार डिजिटल विज्ञापन को स्थानीय भाषा में तैयार करके सोशल मीडिया में प्रसारित कराएं। मीडिया संवेदीकरण हेतु राशि रुपया यहां पर दिया गया है 20,000 प्रति जिले के नाम से व्यय की अनुमति दी गई है। तो मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए 20,000 रुपया प्रति जिले के हिसाब से ऊपर से प्रावधान है एमपी में। साथ ही कन्या महाविद्यालय में आयोजन कराया जाएगा। तो यहां पर इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस आयोजन के लिए रुपए 10,000 प्रति जिले के नाम से व्यय की अनुमति दी गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के लिए राशि रुपए में 40,000 प्रति जिले के नाम से व्यय की जो है अनुमति दी गई है। साथ ही साथ देखो पिता को चिट्ठी, ऐसे पत्र बनाए जाएंगे जिलों में बांटे जा सकते हैं जो ऑनलाइन भी हितग्राहियों तक पहुंचाया जाए। इसका ड्राफ्ट पृथक से भी भेजा जाएगा। गाने से जो है प्रचार जो है कराया जाएगा। तो नगर निगम की कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ियों में गाना चलवाया जाएगा और यह गीत पृथक से प्रेरित करवाए जाएंगे। विश्व स्तनपान सप्ताह पूर्व से ही यह गाना जो है चलाया जाएगा। पोस्टर के बारे में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए पुरुषों की भागीदारी पर केंद्रित पोस्टर भी संलग्न करके भेजे जाएंगे और इस हेतु राशि जो है 15 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र व्यय करने की स्वीकृति है। यानी प्रति देख लेना, प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से 15 रुपया एमपी में जो है इसके लिए पोस्टर के लिए आएगा। तो 15 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। और साथ ही साथ स्थानीय भाषा में स्लोगन का जो पोस्टर है वह वीडियो है। इसके लिए देखिएगा यहाँ पर विगत वर्ष जो है विश्व स्तनपान के दौरान जो भी हुआ था उसके बारे में सब दिया गया, प्रचार प्रसार और पर्यवेक्षकों का उन्मुखीकरण, आंगनबाड़ी स्तर की गतिविधियां। अब आंगनबाड़ी स्तर की गतिविधियों पर फोकस करिए। लिखा है विश्व स्तनपान सप्ताह के पहले ही आंगनबाड़ी केंद्रों को माँ और बच्चा जो थीम रहेगी इस पर सजाया जाना है और यह कार्य किशोरी जो है किशोरियों के साथ में मिलकर के किया जाना है और आंगनबाड़ी केंद्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा और पर्यवेक्षक अपने सेक्टर के सर्वश्रेष्ठ जो सुसज्जित आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उनको चिन्हित करेंगे और पुरस्कार राशि ₹100 प्रति सेक्टर रहेगी। तो 100 रुपया प्रति सेक्टर रहेगी, यह ध्यान देना। और एक सेक्टर में क्या कितने कितने केंद्र हैं वो आप समझो। मौसम अनुकूल हो तो विश्व स्तनपान सप्ताह के संदेशों पर दीवार लेखन भी कराया जाएगा। अगर मान लो बरसात नहीं हुई तो दीवार लेखन भी होगा। तो जैसा मौसम होगा वैसे दीवार लेखन के भी जो
है काम कराए जाएंगे। तो पुरस्कार की राशि जो है आंगनबाड़ी स्तर पर जो गतिविधियां होंगी उनमें 100 रुपया प्रति सेक्टर रखी गई है। अब आगे देखिएगा प्रथम दिवस में क्या है, तो वो सब यहां पर दे दिया गया है। 1 अगस्त को किशोरी और किशोर इनके माध्यम से पोस्टर बनवाने को जो है प्रोत्साहित कराया जाएगा, ये सब यहां पर दिया गया है। तो ये सब चीजें यहां पर दे दी गई हैं। साथ ही साथ जो है और लिखा हुआ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ कि सप्ताह में जो दिन कार्य, यहां से हम बताते हैं आपको, इसी दिन कार्यकर्ता विश्व स्तनपान सप्ताह के गाने को मोबाइल या स्पीकर पर बजाएंगी और वीडियो जैसे कि जीना इसी का नाम है या अन्य कोई जो है वो सब दिखाएंगी। मौसम यदि अनुकूल हो तो गांव में रैली भी निकलवाई जाएगी पहले दिन। अब दूसरे दिन क्या है, 2 अगस्त को जो भी होगा वो सब दे दिया गया है। तो इसमें है इसी दिन मंगल दिवस के अवसर पर गोद भराई की रस्म आयोजित कराई जाएगी और कोलेस्ट्रम और स्तनपान के मुख्य संदेशों पर हितग्राहियों के साथ में चर्चा की जाएगी। वहीं तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन आप यहां पर देख सकते हैं क्या होगा, वो है यहां पर इस दिन कार्यकर्ता गृह भेंट भी करेंगी और परिवारों के साथ में स्तनपान के महत्व के ऊपर बातचीत भी करेंगी, इसके बारे में भी जो है बताएंगी। साथ ही साथ चतुर्थ दिवस में क्या होगा, वो है बैठक में चर्चा का विषय है और ये सब चीजें यहां पर दे दी गई हैं। तो इसके बारे में जो मान लीजिएगा कि चर्चे वाली जो चीजें वो सब यहां कराई जाएंगी। 5वें दिन में भी ऐसे सब चीजें कराई, 6वां भी दिवस चलेगा, फिर 7वां, ऐसे करके सारी चीजें जो होंगी। सप्ताह भर का पूरा शेड्यूल आ चुका है। और देखिएगा यहां पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी पर होने वाले उक्त आयोजन के लिए राशि ₹50 प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के मान से व्यय की अनुमति दी जाती है। तो 50 रुपया आंगनबाड़ी केंद्र पर इसके लिए दिया जा रहा है एमपी में, इस कार्यक्रम को करने के लिए। अब आप सोच सकते हैं इतने दिन ये कार्यक्रम चलेंगे और 50 रुपए में क्या ये सब कार्यक्रम हो पाएंगे, इतनी बार ये सब कुछ कराया जाएगा। तो सोचिए, इस तरह से ये काफी दिक्कत वाली चीज है। फिलहाल के लिए आगे और आपको बताते हैं, इसमें लिखा है उपरोक्त सभी गतिविधियां प्रतीकात्मक हैं और या स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 के दौरान कार्यक्रम और नवाचार का आयोजन जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा देखो 20 अगस्त तक ऑनलाइन भी इसको सब भेजा जाएगा, इसकी जो रिपोर्ट रहेगी। तो इस बारे में लिखा है। बजट जो भी है विश्व स्तनपान सप्ताह का वो यहां पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि वे करने के लिए कि 83,33,775 रुपया वे करने की अनुमति यहां पर दी गई है। तो ये एमपी का पूरा बजट है इस संबंध में। तो ये रामराव भोसले हैं, संचालक महिला बाल विकास विभाग जो है मध्य प्रदेश में, उन्होंने ये जो है लेटर निकाला है, जो कि आप लोगों को बहुत ही जल्दी इस वीडियो में मैंने बताया क्योंकि काफी ज्यादा इसमें बताने को था। अब ये है समनम जो छतरपुर से आती हैं, बहन को धन्यवाद, उन्होंने जानकारी भेजी थी। और ये जो लेटर था ये कई पेज का था, इसीलिए मैंने आपको काफी तेजी से बताया। और कल सुबह आप लोगों को कई राज्यों से खबरें देखने को मिलेंगी। एक ये स्पेशल था तो मैंने